अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं नेचुरल एंड हेल्दी फूड बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाजरीन, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन हेल्थ एक्सपर्ट। आपके लिए आज बहुत बेहतरीन फ्रूट लेकर आया हूं। मेरा आज का जो फ्रूट है जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बेनिफिट्स इंतहाई मुफीद है। उसका नाम है ग्रे फ्रूट चकोतरा जिसको बोलते हैं। बहुत ही जबरदस्त अल्लाह ताला ने बेनिफिशियल हमारे लिए बनाया। ये सिट्रस फूड की एक किस्म है, उसमें आता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला ने मौसम सरमा आने से पहले इसकी फादियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे लोग जो कि चकोतरे का इस्तेमाल करते हैं उनको वजन कम करने में इंतहाई ज्यादा फायदा होता है और उनका वजन बहुत तेजी के साथ कम होता है। चकोतरा अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा विटामिन सी से भरपूर खजाना रखा है। विटामिन सी जब हम बहुत ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतरीन और एक्टिव हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम बेहतरीन और एक्टिव होता है तो जितनी भी बीमारियां जैसे मौसमी बीमारियां, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, इनका जो ड्यूरेशन है, इनका दुरानिया कम हो जाता है। विटामिन सी इसलिए हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ का अमल होता रहता है, उसको भी ये बेहतर करता है। अगर खुदा न खासा किसी को चोट लगी हो, किसी को इंजरी हुई हो, कोई हड्डी, कोई मसल्स वगैरह इंजर है, तो उसके लिए विटामिन सी इंतहाई जरूरी है उसके हीलिंग के लिए। तो चकोतरा जो होता है वो इंतहाई मुफीद फ्रूट है, इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। चकोतरे का जो जूस है उसको पीने के बजाय अगर चकोतरा साबुत आप खाना शुरू कर दें तो यकीन करें आपके लिए इंतहाई फायदेमंद है, क्योंकि जब आप साबुत चकोतरा खाएंगे तो उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है। फाइबर आपको पता है कि आपकी जो भूख है, ज्यादा भूख है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खो पड़ना, उसको कवर करता है। उसमें चूंकि फाइबर की मिकदार अच्छी खासी होती है। चकोतरे का इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि जिस्म में गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी पूरी करता है। इसमें चूंकि ज्यादा मिकदार पानी की होती है, फाइबर की होती है, तो इसलिए चकोतरे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और ये 2-3 महीने चकोतरे का जूस अगर आप पीना चाहें तो बेहतरीन टाइम जो है इसके पीने का वो है मिड मॉर्निंग। और अगर आप इसको चकोतरे को खाना चाहते हैं तो मिड जो है वो डे का टाइम बेहतरीन है, यानी कि जब असर का टाइम होता है, जोहर और असर के दरमियान का टाइम, तो बेहतरीन है। इसमें आप चकोतरा जो है वो खाना शुरू कर दें। हाफ चकोतरा अगर आप डेली खाते हैं तो आप यकीन करें आप जितने भी दिल की बीमारियां हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, नुकसानदेह जितनी भी चिकनाई है आपके जिस्म से कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मिकदार में जो है वो पोटेशियम पाया जाता है जो कि दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। तो चकोतरे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी बनाएं। नाज़रीन, चकोतरा आपके लिए इंतहाई मुफीद है उन लोगों के लिए भी जो एंटी एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जिनकी जिल्द लटक गई है। हमारे जिस्म में पानी की जब कमी हो जाती है तो हमारी जिल्द लटकना शुरू हो जाती है। तो चकोतरा जब आप खाते हैं तो आपकी जो जिल्द है वो भी इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाती है, ग्लोविंग हो जाती है और आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। तो इसलिए चकोतरे को जो है अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें। चकोतरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। इंसुलिन आपकी बॉडी में जो बनती है उसको जो है वो कहीं ना कहीं रोकता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे हैं, नींद की दवाइयां, एंजाइटी की ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, ये जो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन, वो चकोतरे से थोड़ा परहेज करें। उनके लिए ये इंतहाई मुज़र और नुकसानदेह हो सकता है। अदरवाइज जितने भी लोग हैं, आपका मोटापा जो है इससे बहुत ज्यादा तेजी के साथ कम होता है। अगर आप डेली हाफ चकोतरा खाते हैं 1 महीने तक तो आपके मोटापे में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपकी जिस्म में जितनी भी फालतू चर्बी है वो कम हो जाती है। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में एक बात ये भी कॉमन है कि लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि चकोतरा लोग समझते हैं कि ये किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, मैं तंदुरुस्त हूं मैं क्यों खाऊं। जबकि कोई भी तंदुरुस्त इंसान अगर चकोतरे का इस्तेमाल करता है तो वो हर तरह के मुख्तलिफ खतरनाक मुज़ी अमराज से महफूज हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर हो जाता है कि अगर उसके साथ कोई बीमारी टकराती भी है
تو وہ بھی باڈی سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے چکوترے کا استعمال جو ہے اپنی زندگی میں لازمی کریں تاکہ آپ ہر طرح کی بیماری سے بھی محفوظ رہ سکیں. چکوترے کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے, وٹامن اے ہوتا ہے, وٹامن سی بہت زیادہ اچھی مقدار میں ہوتا ہے, فائبر ہوتا ہے, کم مقدار میں زنک بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے, فولیٹ ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے. آئرن کی ابزارپشن جو ہے وہ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو چکوترے کو اپنی غذا میں ضرور شامل کریں تاکہ آپ ہر طرح کی جو خطرناک ڈیزیز ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں. چکوترے میں چونکہ کیلوریز بہت کم اور نارمل ہوتی ہیں تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض, شوگر کے مریض تمام لوگ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہنیں بیٹیاں جن کو PCOS کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہت ہی مفید اور کارگر ہے. آپ چکوترے کا استعمال کریں. ایک تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوگا, ویٹ لاس کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے, اور آپ کا جو PCOS کا مسئلہ ہے آپ کی یعنی کہ ایوولیشن ڈسٹربنس ہے, مینسز کا ڈسٹرب ہونا ہے, وہ بھی ریگولیٹ کرتا ہے چکوترا, اور آپ کا وزن بھی جس سے نارمل رہتا ہے. اس لیے اپنی غذا میں چکوترے کا استعمال جو ہے وہ لازمی بنائیں. ناظرین, دل کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ کولیسٹرول اس میں کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کولیسٹرول جن کی جسم میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے وہ چکوترے کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں. اس کے علاوہ اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے بہت اچھی مقدار میں, تو دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے. تو لہذا چکوترے کو اگر آپ اپنی غذا کا حصہ بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سردی کے جیسے مضر امراض ہیں, مثال کے طور پر سردیوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کے زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں. سردی آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے سردیوں میں ہر چیز جم جاتی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے, ہارٹ اٹیک ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے چکوترے کا جب آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی بہترین ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ دل کے جتنے بھی دیگر امراض ہیں آپ ان سے محفوظ رہتے ہیں. چکوترا انسولین ریزسٹنس ہے, اسی لیے یہ انسولین پیدا بھی کرتا ہے اور انسولین کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے. تو شوگر کے مریض جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس لیے چکوترے کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں. آپ اللہ کے بنائے ہوئے, قدرت کے بنائے ہوئے تمام جو فروٹس ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کا استعمال اپنی زندگی میں لازمی لے کر آئیں. اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ہوتے ہیں. اللہ